सोचिए, एक भ्रष्ट पुलिस वाला मासूम माँ के हाथ के बनाए खिलौने तोड़ देता है और फिर उसकी बेटी जो आईएएस अधिकारी है उसे कानून की ताकत से ऐसा सबक सिखाती है कि पूरा शहर दंग रह जाता है। शारदा देवी 50 वर्षीय अपने छोटे से ठेले पर सुंदर हस्तनिर्मित मिट्टी के खिलौने बेचती थीं। हर कोई उनके बारीक काम की तारीफ करता और लोग उनकी कला में खो जाते। उनकी बड़ी बेटी अनुष्का 28 साल की एक सफल आर्किटेक्ट थी और छोटी बेटी प्रिया 26 साल की शहर की नई पुलिस अधीक्षक। शारदा देवी अपने दोनों बेटियों पर गर्व करती थीं, लेकिन वो नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटियां उनके बाजार आने के काम को जानकर शर्मिंदा हों। तभी बाजार में एक बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज गूंजती है। इंस्पेक्टर विक्रम 32 वर्षीय, आकर्षक पर अहंकारी और भ्रष्ट, रौब दिखाते हुए ठेले के पास खड़ा हो जाता है। उसने एक मिट्टी का हाथी उठाया और जांचने के बजाय उसे अपनी मेज पर रखने जैसा व्यवहार किया। शारदा देवी विनम्रता से बताती हैं कि यह हाथी शुभ होता है और घर में बरकत लाता है। वो इसे लेने की पेशकश करती हैं, लेकिन विक्रम गुस्से में अचानक खिलौना गिरा देता है। हाथी टुकड़ों में बिखर जाता है। वो जोर से चिल्लाता कि ये घटिया है और उसका एक पैसा भी नहीं देगा। उसने ठेले को पलट दिया और सभी खिलौने सड़क पर बिखर गए। भीड़ सन्नाटे में थी। शारदा देवी बेबस होकर रोने लगी। पास की एक दुकान की बालकनी में अजय ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने तुरंत वीडियो अनुष्का को भेजा। अनुष्का अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने वीडियो देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। देर शाम प्रिया अपने ऑफिस में बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। अनुष्का तेज कदमों से आई और अपने फोन पर वीडियो दिखाया। प्रिया ने वीडियो देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो कठोर हो गई और ठंडी आवाज में सोचने लगी कि ये कौन है। उसने पहचान लिया कि ये इंस्पेक्टर विक्रम था। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर विक्रम थाने में चाय पी रहा था, अहंकार में डूबा। प्रिया अपने अफसरों के साथ आई। उसकी आंखों में आग थी पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने विक्रम को बुलाया कि वो उसके चेंबर में आए। विक्रम थोड़ा हैरान होकर उसके पीछे गया। प्रिया ने कंप्यूटर पर वही वीडियो चलाया। विक्रम ने देखा और रंग उड़ गया। उसने गड़बड़ाते हुए कहा कि वो महिला अतिक्रमण कर रही थी। प्रिया ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा और कहा, अतिक्रमण? तुमने एक बूढ़ी औरत की मेहनत और उसकी इज्जत को सड़क पर बिखेर दिया। ये अतिक्रमण नहीं, ये गुंडागर्दी है। और तुमने क्या कहा? घटिया मिट्टी के खिलौने? वो घटिया नहीं, वो कला है, वो हुनर है। और वो हुनर उस औरत का हुनर है। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे लोग इस वर्दी में हो। तुम्हें पता है वो महिला कौन है? वो मेरी माँ है। इंस्पेक्टर विक्रम, तुम्हारे निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। उस महिला के सारे खिलौनों के नुकसान की भरपाई तुम्हारी सैलरी से की जाएगी और तुम्हें बाजार के सारे विक्रेताओं से जाकर माफी मांगनी होगी। उसने फाइल विक्रम की तरफ फेंकी और कहा, पता चलेगा कि एक एसपी की मां के साथ ऐसा व्यवहार करने का अंजाम क्या होता है। विक्रम का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। शारदा देवी घर में उदास बैठी थीं। कुछ दिनों बाद अनुष्का और प्रिया घर आईं। वे शारदा देवी को गले लगाकर कहती, माँ, आपको अब बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। आपका हुनर और आपकी इज्जत दोनों हमारे लिए सबसे कीमती हैं। शारदा देवी अपनी बेटियों को देखकर भावुक हो गईं और महसूस किया कि उनकी बेटियां कितनी मजबूत और न्यायप्रिय हैं। कुछ दिनों बाद बाजार में विक्रम अब बिना वर्दी के विक्रेताओं से माफी मांग रहा था। शारदा देवी घर में अपनी बेटियों के साथ खुशी से रह रही थीं। अजय बाजार में किसी से कहता है, देखो, यही होता है जब आप किसी को उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके हुनर और इंसानियत से पहचानते हो। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो, हाँ, तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।